हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम E4 एग्ज़ाम क्लासेस। तो बेटा आप लोग सारे घर पे सही होंगे, वीडियो से पढ़ रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और तो बेटा आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे और मैं इसी एक वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.3 करा दूंगा। मैं अपने तरफ से पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझा पाऊँ एक्सरसाइज 3.3, और ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है बेटा। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से ये होगा कि आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपने इसका बेसिक पार्ट देख रखा है, जब मैंने इसका इक्वेशन बनाना सिखाया था आप लोगों को, तो आपको ये एक तरह से बहुत अच्छे ढंग से समझ आएगा। आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम 100 मार्क्स इन 2021, चाहे वो बच्चा बेसिक का हो, चाहे वो बच्चा स्टैंडर्ड ऑप्ट कर रखा उसने, दोनों ही स्टूडेंट 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन 2021 में। तो बेटा आप बस वीडियो को देखते रहें, जो भी मैं टास्क बोल रहा हूं उसे करें, ठीक है। तो आप 100% 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं। ये सारे बच्चे देख सकते हैं, जो बच्चे CBSE के हैं, जो बच्चे CBSE में पढ़ते हैं, HBSE में पढ़ते हैं, ठीक है, और अदर स्टेट बोर्ड्स और NTSC, ठीक है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो देख सकते हैं। तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं आज एक्सरसाइज 3.3। तो बेटा आपको समझ आएगा अगर आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। जो भी डाउट आता है आपको, आप वीडियो में कमेंट कर दें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं कि सर ये प्रॉब्लम है, हमें ये करना है, ये आ रही है प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम हो आप बताएं मुझे, ठीक है। मैं आपका साथ दूंगा बिल्कुल, और हमारी जो पूरी कोशिश है 100 मार्क्स लाने की, वो हम लाके ही रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3, ठीक है, NCERT। तो बेटा एक्सरसाइज 3.3 क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ही पार्ट है एक्सरसाइज 3.3। तो इसमें हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन की मदद से हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो इसमें दे रखा है। जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा, वो दे रखा है x + y = 14। बहुत आसान क्वेश्चन है। x + y = 14 और x - y = 4। दीज आर 2 इक्वेशंस, और हमें इन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो अगर आपने इसका बेसिक, जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड सिखाया था मैंने, अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको ये डबल समझ आएगा बेटा। तो मैं एक तरह से कह सकता हूँ ये रिवीजन वीडियो ही है। तो रिवाइज भी कर रहे हो एक तरह से आप, ठीक है। इसीलिए आप 100 मार्क्स भी ले सकते हो अगर इस तरीके से पढ़ोगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है बेटा, क्या कर लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 14 - y। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू 14 - y को हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। तो ये आ जाएगा 14 - y = 4। तो ये हो जाएगा 14 - 2y = 4, ठीक है। समझ आया होगा आपको। अब क्या करने वाले हैं, इस 14 को उठा के इधर लेके जाएंगे बेटा। तो क्या आ जाएगा, -2y, 4 - 14, तो ये आ जाएगा -10 और -2y। तो आप देख सकते हो माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में। तो 10 / 2, तो ये कट के क्या आ जाएगा बेटा, 5। तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 5। अब y की वैल्यू 5 आ गई, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ से 9। तो y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 9 आ चुकी है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फटाफट देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है s - t = 3, और जो सेकेंड इक्वेशन गिवन है वो है s/3 प्लस t/2 = 6। बेटा ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है,
ये बेटा हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो हमारे पास कितनी इक्वेशंस हो गई? 2। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से या तो s की या तो t की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर रहा हूँ बेटा, s की वैल्यू निकालता हूँ। तो s की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, 3 + t। s की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3 + t। अब इस s की वैल्यू 3 + t हम कहाँ पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे। तो देखो क्या आएगा बेटा, तो s की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा तो 3 + t डिवाइडेड बाय 3। तो मैं 3 इसके नीचे भी लिख सकता हूँ, 3 इसके नीचे भी लिख सकता हूँ। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं ये नहीं करता, मैं क्या कर देता हूँ, 3 + t/2 = 6। समझ आया होगा आपको। अब क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, मतलब फैक्टराइज को कैसे, फ्रैक्शन वैल्यूज को क्या सॉल्व करते हैं, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 + 2t। इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t/6 = 6। अब इस 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 6 + 5t। और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। अब इस 6 को उठा के इधर लेके जाएंगे तो ये आएगा 5t = 36 - 6। तो ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 5t। तो t की वैल्यू आएगी 30 / 5, तो ये आ जाएगा 6। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आई बेटा, t की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब इस t की वैल्यू कहाँ पुट करना है, यहाँ पे। तो ये आ जाएगा s = 3 + 6। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 9। तो s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6। बहुत आसान क्वेश्चन है, वही कर रहे हैं हम, s की वैल्यू निकाल रहे हैं और सेकंड इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली पुट कर दे रहे हैं बेटा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट, उसमें क्या है। ठीक है, तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा हुआ है इसमें, वो लिखा हुआ है 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। ठीक है, ये हमारे पास बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्वेश्चन इक्वेशंस कितनी है, 2 इक्वेशन, सॉरी क्वेश्चन नहीं, 2 इक्वेशंस है हमारे पास। हमें करना क्या है, मुझे फर्स्ट वाली इक्वेशन से क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 3x, ये -y उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, +y होगा। अब ये x 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 + y / 3। अब मैं इस x की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो ये आएगा 9 × 3 + y / 3 और -3 × y = 9। ये 3 से कट जाएगा, 9 पे कटेगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 + 3y - 3y = 9। इससे ये कैंसिल हो गया। और हमने ये पढ़ा था कि जब और ये दोनों 0 हो जाएंगे या जब दोनों साइड इक्वल आ जाए तो इसका केस क्या था बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। तो बेटा ये कौन सा केस था, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। तो अगर मैं यहाँ से इक्वेशन निकालना चाहता हूँ तो मैं सिंपली लिखूंगा 3x = y+, या हम ऐसे लिख देंगे, इस y को उठा के इधर लेके आ जाओ तो ये आ जाएगा 3x - 3 = y। समझ आया बेटा, ये -y था, इधर आके क्या हो जाएगा, +y, ये +3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4th। तो बेटा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4th है 0.2x + 0.3y = 1.3। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन क्या है यहाँ पे, 0.4x + 0.5y = 2.3। तो इक्वल्स टू है 2.3। अब कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसे, मैं पॉइंट अगर इसका हटा दूं, अगर मैं पॉइंट अगर रिमूव करता हूं तो ये 2x/10, यहाँ से भी पॉइंट हटाता हूं तो 3y/10, और यहाँ से भी पॉइंट हटाता हूं तो 13/10, यहाँ से भी पॉइंट को रिमूव करूँ तो 4x/10, प्लस यहाँ से भी पॉइंट रिमूव करूँगा तो 5/10, और ये 23/10। तो अब करेंगे क्या, अगर मैं इसका फ्रैक्शन को सॉल्व करूँ तो क्या आएगा बेटा, 2x + 3y/10
इक्वल टू 13/10, 10 से 10 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो यहां से इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो, आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा बेटा, ठीक है। पॉइंटों को सॉल्व करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो आप ऐसे करें। अब इसको कैसे करेंगे, 4x प्लस 5y अपॉन में 10 इक्वल टू 23/10। तो यहाँ भी 10 से 10 कट गया। जो हमारे पास अब नेक्स्ट इक्वेशन बन गई वो ये बन गई। तो इसको लिख रहा हूं मैं सेकंड और इसको लिख रहा हूं मैं फर्स्ट। आपको करना क्या है, सिंपली अब यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये 3y इधर जाएगा। अब ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरीके से अब x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो 4 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो अब करेंगे क्या बेटा, आपको पता है इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब इस 26 को उठा के इधर लेके जाओ बेटा, माइनस 6y प्लस 5y ये आ जाएगा माइनस y, और ये 23 माइनस 26 तो क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा -y। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो अब करेंगे क्या, सिंपली इस y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। जैसे ही y की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो आएगा क्या हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। तो 13 में से 9 गया बेटा, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई बेटा इस क्वेश्चन के अंदर 2 और y की वैल्यू आ गई 3। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको ये समझ आया होगा, ठीक है बेटा। तो बेटा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, इसमें भी क्या करना है हमें, सिंपली यहां से √2x है तो मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा, तो क्या आएगा बेटा, -√3y। अब यहां से x की वैल्यू निकालें तो -√3 अपॉन में √2 इंटू वाई। अब हम करेंगे क्या, इस x की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा -√3 अपॉन में √2 मल्टीप्लाई y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ये बात आपको समझ आई होगी। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3y अपॉन में √2 और ये आ जाएगा -√8y। अब यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए। फ्रैक्शन को बहुत सिंपली सॉल्व किया जा सकता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा -3y। √2 को √8 से मल्टीप्लाई कर दें तो √16y अपॉन में √2 और इक्वल्स टू 0। अब करेंगे क्या बेटा, √2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3y माइनस 4y इक्वल्स टू 0। तो अब आएगा क्या, ये आ गया -7y इक्वल्स टू 0। तो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से 0 आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो x इक्वल्स टू -√3 अपॉन में √2 इंटू 0, तो ये 0 आ गया। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, 0 और y भी क्या आ गया, 0। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब रूट है तो रूट से बच्चे डर जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने बेसिक पार्ट में भी इसका एक क्वेश्चन कराया था ऐसे ही, जो इससे टफ था। तो आप उस पार्ट को भी जब देख लेंगे फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो
तो बेटा आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बेटा 9x, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे -10y, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 6 इक्वल्स टू -2। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9x - 10y इक्वल्स टू -12। ठीक है बेटा। इसके बाद इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 3y अपॉन में 6। समझ आया ना बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, इन दोनों को आपस में। ठीक है, और इक्वल टू क्या था बेटा 13/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई बेटा इक्वेशन हमारे पास सेकंड। अब हमें करना क्या है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट करना है, जो सिंपली अभी तक हम करते आ रहे हैं बेटा। तो करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देख सकते हो 9x, उसको उठा के इधर लेके जाओगे तो -12 प्लस 10y, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -12 प्लस 10y अपॉन में 9। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब हम करेंगे क्या, इसमें पुट कर देंगे तो 2 -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब 2 से मल्टीप्लाई करो बेटा तो ये आएगा -24 प्लस 20y और अपॉन में 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब ये दोबारा फ्रैक्शनल में कन्वर्ट हो गया तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 20y 27y अपॉन में 9 इक्वल्स टू 13। ठीक है बेटा। अब देखो जब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं या यही जगह यहीं सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 20 और 27, तो ये आ जाएगा 47y और माइनस प्लस -24 और 13 9 जाए कितना होता है बेटा 170। ठीक है, तो अब क्या आएगा बेटा 47y 117 प्लस 24। अब 117 प्लस 24 कितना होगा बेटा 141 होगा। तो ये आ जाएगा 141 और 47y। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा हमारे पास 47y इक्वल्स टू 141। तो y की वैल्यू 141 डिवाइडेड बाय 47 कैंसिल होके क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गया बेटा यहाँ से 3। तो अब करना क्या है, सिंपली यहाँ पुट कर देना है। तो -12 10 इंटू 3 अपॉन में 9। तो x इक्वल टू 30 में से अब ये क्या हो जाएगा बेटा -12 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 9। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 से कट गया ये 2 पे। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपके पास 3। तो ये आपके क्या हो गए इक्वेशन सॉल्व करना सीख गए आप। ठीक है, हमने 6 क्वेश्चंस किए जिससे हम ये सारे इक्वेशन सॉल्व करना सीख गए। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, या नीचे दिख रहा होगा या ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। सॉल्व 2x प्लस 3y क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। ठीक है, दो इक्वेशंस दे रखी हैं उसने। एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, हमें क्या निकालना है इसमें m की वैल्यू निकालना है। कब, जब हमारे पास दे रखा है y इक्वल्स टू mx प्लस 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गिवन है बेटा। देखो अब यहाँ पे आप थोड़ा समझने की कोशिश करो बेटा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे m की। हमें फाइंड आउट करना है m की वैल्यू। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे y और x। हमें कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है y और x। अगर मैं सोचो इसे सॉल्व करने लगता,
फॉर एग्जाम्पल मैं इसे सॉल्व करता तो कैसे करता, हमें चाहिए m की वैल्यू, तो पहले मैं 3 को उठा के इधर लेके जाऊंगा, तो क्या आएगा y माइनस 3, इधर क्या बचा हमारे पास mx, m की वैल्यू क्या आएगी बेटा y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू m। तो आप अभी भी समझ पा रहे हैं कि अगर आपके पास y और x की वैल्यू मिल जाए तो आप क्या कर सकते हो, m की वैल्यू इजीली निकाल लोगे। तो अब x एंड y की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, इन दोनों इक्वेशन से मिल जाएगी। हमें y और x की वैल्यू कहां से मिल जाएगी बेटा, इन दोनों इक्वेशन से। तो मैं करूंगा क्या, इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा। अभी क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सब्स्टिट्यूशन से करो, तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन से ही करते हैं इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज के अंदर। तो हम करेंगे क्या बेटा यहाँ पे, तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, तो x की वैल्यू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे बेटा, तो 2 इंटू 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 माइनस 6y माइनस 4y माइनस 24। समझ आया होगा बेटा। अब देख सकते हैं, अब ये माइनस 6y और माइनस 4y, आप याद रखें बहुत बच्चे गलती करते हैं, सेम साइन ऑलवेज ऐड टुगेदर, सेम साइन ऑलवेज ऐड टुगेदर बट देयर साइन डजंट चेंज। सिंपल सी बात है, दो फ्रेंड है जो दोनों ही बेकार है, जब दोनों मिलेंगे तो बेकार बढ़ेगा कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वही समझें आप। तो यहां से 22 को जब उठा के इधर लेके जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस 10y माइनस 24 माइनस 22, तो माइनस 10y। अब यहां पे क्या होगा, माइनस 24 और माइनस 28 माइनस 46 आ जाएगा। क्वेश्चन ठीक है, तो यह आ जाएगा माइनस 46। एक सेकेंड बेटा, यहां पे हमने एक मिस्टेक कर दी है, और वो मिस्टेक क्या है, वो मिस्टेक यहां पे हुई है। तो बेटा देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 11 माइनस 3y अपॉन 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या आएगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। तो अब क्या करेंगे, इस 11 को उठा के इधर लेके जाएंगे, तो माइनस 7y माइनस 24 माइनस 11, तो ये आ गया माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, तो y की वैल्यू कैसे आ गई बेटा, 35/7, इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 5। अब हमारे पास y तो मिल चुका है, हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ x की। तो मैं क्या करूंगा, इस y की वैल्यू 5 जो है ये यहाँ पुट करूंगा, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा 11 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2। समझ आया होगा यहाँ तक। तो अब क्या आएगा, 11 माइनस 15 कितना होगा बेटा, 15 बड़ा है, उसके साइन क्या है, उसके सामने क्या है, नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा माइनस 2। तो x की वैल्यू माइनस 2 और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5। अब हम यहाँ पुट कर देंगे, तो m इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू कितनी है माइनस 2, तो m आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2, कैंसिल आउट हो गया माइनस 1, द वैल्यू ऑफ m इज माइनस 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम के अंदर, लेकिन आसान है बेटा। अगर आप ना लॉजिक समझ गए बेटा तो आपके लिए मजाक है, मैथ्स ही मजाक है आपके लिए, 100 मार्क्स भी मजाक लगने लगेंगे आपको। पता नहीं, अगर आपकी मैथ्स अभी तक अच्छी नहीं है और वीडियो को आप कंटिन्यूसली देख रहे हो और समझ रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ जब आप स्कूल जाओगे, जब स्कूल खुलेगा, स्कूल जाओगे, जब आपका टीचर टेस्ट लेंगे, तो वो भी हो सकता है कि उन्हें भी हैरान हो जाए कि क्या हो गया। तो बेटा यही है सीखने का वक्त, तो आप सीखें और कुछ करके दिखाएं बेटा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसने बोला हुआ है। तो इसने जो पहला क्वेश्चन है आपको बोर्ड पे दिखेगा, और मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिख नहीं रहा बेटा। तो 3rd का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है इसमें,
द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो मैंने इसका बेसिक कराया था, तो आपको याद होगा जब भी दो नंबर का डिफरेंस, कौन से दो नंबर, मैंने बताया था ना, जब भी कौन से का बात आने लगे तो कौन से क्या हैं, x और y, दोनों भाई हैं आपस में। तो हम क्या करेंगे, इसने बोला है लेट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर। अब क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है, let the first number equals to x and second number y according to question। वो फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, देख रहा होगा क्वेश्चन आपको, फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है 26। तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब वो क्या कह रहा है नेक्स्ट में कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो मतलब जो इसमें x है वन नंबर वो 3 टाइम्स है अदर के। ये आपको बेसिक में समझ आ रहा होगा, मैंने आपको समझाया भी था कि समझ लो एक तरफ 6 है और एक तरफ 2 है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, बोलना क्या चाहता हूं, ये जो नंबर है वो 3 टाइम्स है इसके 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स करना किसे पड़ेगा, इसको या इसको करना पड़ेगा, समझ आया। तो इसीलिए हम इधर करते हैं मल्टीप्लाई, बेसिक में आप देख चुके हो ये चीज। तो आप करेंगे क्या, हम यहाँ पे x की वैल्यू 3y, ये इक्वेशन होगी सेकंड। अब इस x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 3y माइनस 2y इक्वल टू 26, सॉरी y। तो अब क्या आएगा बेटा, 2y इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 26 डिवाइड बाई 2, ये आ गई आपके पास 13। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 13। अब y की वैल्यू 13 कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट कर दो। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 13, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 39। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 39 और y की वैल्यू क्या आ गई 13। अगर मैं दोनों केसेस चेक करूं तो पहला पार्ट भी देखो, 39 में से 13 गए, 39 में से 13 गए तो 26 आएगा। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और 39 जो है वो 13 का क्या है 3 टाइम्स है। तो आपका इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जो भी आसान है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, फाइंड देम। ठीक है बेटा, हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि अगर एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये कौन सी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट पे जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। वो सारे के सारे एंगल क्या होंगे बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ पे दो एंगल की बात कर रहा है, तो एक एंगल क्या होगा, x होगा, और एक एंगल क्या होगा बेटा, y होगा। और स्ट्रेट लाइन पे आपने d भी देखा होगा, प्रोट्रैक्टर डी कहते हैं उसे, डी कहते हैं, प्रोट्रैक्टर भी कहते हैं शायद उसे, हाँ प्रोट्रैक्टर कहते हैं उसे। तो उसमें पूरे कंप्लीट एंगल कितना होता है 180 डिग्री का। तो यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना होगा बेटा 180 डिग्री। और यहाँ पे सिर्फ 2 एंगल की बात कर रहा है, तो 2 एंगल की बात कर रहा है, तो हमने एक ले लिया x और एक ले लिया y। तो अब मजाक है क्वेश्चन। अब हमारे पास थर्ड का सेकेंड पार्ट क्या करेंगे, लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू x, और स्मॉलर एंगल को क्या मानेंगे बेटा, स्मॉलर एंगल को मानेंगे यहां से y। हमने लार्जर एंगल को मान लिया x और स्मॉलर एंगल को मान लिया y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। समझ आया, क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में, सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है, दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। अब वो क्या कह रहा है, जो लार्जर एंगल है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 ग्रेट है। तो आपको पता है लार्जर एंगल ये है, और 18 कहाँ ऐड करने वाले हो आप, स्मॉलर वाले में। ये समझाया था मैंने आपको कि ये एंगल इस वाले एंगल से 18 ज्यादा है।
तो हम करेंगे क्या, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब मैं इस वाली x की वैल्यू इसमें पुट करूंगा, तो ये आ जाएगा y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये y और y ऐड हो जाएगा, तो 2y प्लस 18 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18, तो ये आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 162। तो y की वैल्यू आ जाएगी 162 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 81। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास 18। अब इस y की वैल्यू यहां पुट कर दो इक्वेशन 2 में। आप लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, लिख दें पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, इससे थोड़ा अच्छा लगता है एग्जाम, जो टीचर होता है उन्हें अच्छा लगता है कि बच्चे ने हर चीज एक्सप्लेन कर रखी है। तो आप भी लिखें, मैं मोस्टली नहीं लिखता हूं लेकिन आप लिखें। ठीक है, तो यहां पे x की वैल्यू 81 प्लस 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 99। तो x की वैल्यू 99 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 81। अगर हम कंपेयर करें तो पहली इक्वेशन इन दोनों को ऐड करो 180 आएगा, बिल्कुल बात है। और अगर मैं बोलता हूं कि ये नंबर ये जो एंगल है इससे 18 ग्रेटर है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बेटा ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्या कह रहा है बेटा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज। लेटर सी बायस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, लेट द कॉस्ट ऑफ अ क्रिकेट बैट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर है थर्ड का थर्ड पार्ट। तो हम क्या करेंगे बेटा, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल्स टू क्या करेंगे बेटा x रुपीस। फिर क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल है, हाँ वन बॉल है, इज इक्वल्स टू y रुपीस। समझ आ रहा होगा बेटा, हमने वन बैट का कॉस्ट ले लिया x रुपीस और वन बॉल का प्राइस ले लिया हमने y रुपीस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्रिकेट टीम जो है वो 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स 3800 रुपीज की खरीद रही है बेटा। तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3000, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। बहुत आसान है। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसमें, लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स इक्वल टू 1750। तो ये हो गई बेटा इक्वेशन हमारे पास सेकंड हो गई। तो 3 बॉल्स एंड 5, तो 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। अब आपको पता है इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, तो करते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, तो 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y। तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। ठीक है, 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। अब मैं इस x की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, तो ये आ जाएगा 3 ब्रैकेट में 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 5y इक्वल टू 1750। तो अब करने वाले क्या है, एलसीएम ले लें इसका। तो ये आ जाएगा 3 से जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 38 3 जा कितना होगा बेटा 24। तो ये हो जाएगा 4, फिर 2 गया तो ये 11400। ये आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18y। अब करना क्या है, इसे 1 से और इसे 7 से, तो ये आ जाएगा 35y इक्वल टू 1750 अपॉन में 7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, 35 में से 18y गया तो 17y। अब 7 से इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 1750 मल्टीप्लाई 7, और यहाँ पे प्लस में क्या है 1400। अब 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 35, तो ये 49, 2 ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 12। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास
12250 और ये 1400 और 17y। तो आप देख सकते हैं आगे क्या होगा बेटा, यहाँ से 17y इक्वल टू 12250 माइनस 11400। तो ये आ जाएगा 12250 में से 11400 को सब्ट्रैक्ट करें। हमने एक जीरो ज़्यादा लगा लिया, यस एक जीरो ज़्यादा हो गया बेटा। तो आप सब्ट्रैक्ट करें यहाँ से, तो 058 बस 850 आ जाएगा। तो 70y इक्वल्स टू 850। तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 850 डिवाइड बाय 17, तो ये आ गया 50। तो एक बॉल का प्राइस जो था वो कितना आ गया बेटा, 50 आ गया। अब हम करेंगे क्या, इस y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास x क्या आ जाएगा बेटा, 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन में 7। तो ये आ जाएगा 3800 माइनस ये कितना आएगा बेटा 300 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आ जाएगा 3500 अपॉन में 7। जब इसे कैंसिल कर देंगे तो 500 है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे आंसर में, लास्ट में क्या लिखोगे, प्राइस ऑफ या कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज, सॉरी बैट का प्राइस कितना है आया है ₹500 और कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितना है बेटा ₹50। ठीक है बेटा, आपको ये क्वेश्चन समझ। तो बेटा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब वो फिक्स चार्ज भी है और जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका भी दोनों का चार्ज वो चार्ज कर रहा है। ठीक है, टैक्सी चार्ज में ऐड है। फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द टैक्सी चार्ज पेड 105। अगर वो जितना फिक्स चार्ज अगर वो 10 किलोमीटर जा रहा है तो वो 105। अब आपको ये ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ थोड़ा। देखो बेटा क्या है इसका मतलब, समझ लो एक यहाँ पे ये प्लेस है A टू B, आपको B पे जाना है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि मैं इस प्लेस तक का जो मेरा चार्ज है, मतलब यहाँ तक का फिक्स्ड है कि यहाँ तक तो मैं फिक्स चार्ज लूंगा, जो भी उसका चार्ज है वो फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ से जितना भी जाओगे आप पर किलोमीटर के हिसाब से मुझे पैसे पेमेंट करोगे। तो फॉर एग्जांपल आपने दिए उसे 120 रुपीज, तो ये 120 रुपीज में क्या क्या ऐड है, फिक्स चार्ज भी ऐड है और पर किलोमीटर वाले वैल्यू भी, सॉरी पर किलोमीटर वाला चार्ज भी ऐड है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। इसमें क्या बोला है, जो अब हम क्या करेंगे इसमें, लेट द फिक्स चार्ज बी x रुपीस और एक्स्ट्रा चार्ज बी y रुपीस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने इसका बेसिक वीडियो भी बना रखा है, तो आप उसका बेसिक देखोगे तो आपको आसानी समझ आ जाएगा। तो इसमें बोला है फर्स्ट में कि जब वो 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपीस पे करता है, तो ये हुई क्वेश्चन सेकंड। आगे क्या कह रहा है कि जब वो 15 किलोमीटर जाता है तो वो 155 रुपीस पे करता है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, सॉरी, और ये होगी इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आपको देख लिया। इसके बाद अब इसमें आगे भी बोला हुआ है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज एंड एक्स्ट्रा चार्ज, और इसमें बोला है कि कितना 20, अगर वो 25 किलोमीटर जाता है तो उसे कितना पेमेंट देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x प्लस 25y की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब करेंगे कैसे, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो x की वैल्यू निकाल दे रहा है यहाँ से, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y। अब इस x की वैल्यू किस में पुट करना है, इक्वेशन सेकंड में, तो करते हैं पुट। तो ये आ जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। तो आप देख सकते हो यहाँ बचेगा 5y और ये 155 माइनस 105, तो ये आ जाएगा 5y इक्वल्स टू 50। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 10 आ गई। अब इस y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10, तो 105 माइनस 100। तो आप देख सकते हो बेटा
जो फिक्स चार्ज है वो कितना आया, 5 रुपीज आया। तो फिक्स चार्ज कितना आ गया, तो आप लिखोगे फिक्स चार्ज B इक्वल्स टू 5 रुपीज और एक्स्ट्रा चार्ज B 10 रुपीज। ठीक है बेटा, अब यहां पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस 25 इंटू 10, तो ये कितना आ गया 255 रुपीज। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर